नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ स्वागत। अपना दल एस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल विचार पुरुष हैं, वे आज भी दिलों में जिंदा हैं। जातीय जनगणना अपना दल के लिए नया नहीं है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज में असमानता को पाटने का समय आ गया है। जातियों की गणना हो, उनकी क्या संख्या व क्या स्थिति है। जनगणना जरूरी है क्योंकि देश लोकतंत्र की जननी है। ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। देश में एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित हो। देवरिया हत्याकांड में कानून अपना काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की सीटों पर बंटवारा अभी नहीं हुआ है। अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कानून को अपना काम करने दिया। बस थैंक यू। सोनेलाल पटेल जी के आज परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया है और हमारे इस जिले के कोने कोने से जो अपना दल के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में और सबने मिलकर डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया। मैडम, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर गठबंधन आएगा? देखिए, एनडीए गठबंधन में हम पिछले 4 चुनाव से हैं, ये 5वां चुनाव है। एनडीए के गठन के रूप में हम लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और सही समय आने पर बातचीत होगी तब मीडिया के साथियों को सबसे पहले सूचना मिलेगी। प्रतापगढ़ में किस तरह ताकत दिखाई है अपना दल ने, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, प्रतापगढ़ में आज से नहीं, अपना दल के गठन के समय से ही हमारा जो यहाँ पे जन समर्थन है वो बहुत मजबूत रहा है। आप जानते हैं कि अपना दल को सबसे पहली राजनीतिक सफलता प्रतापगढ़ जनपद से ही मिली थी। हमारा सबसे पहला विधायक डॉक्टर पटेल के जीवन काल में प्रतापगढ़ से जीता था और यहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की स्मृति में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया है। तो ये जन समर्थन अपना दल के गठन के समय से है और आज डॉक्टर साहब की परिनिर्वाण दिवस पर एक बार फिर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अभी सीटों की संख्या या जो सीटें हम लड़ना चाहते हैं उस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है। 2024 का चुनाव है, हमें अपने एनडीए गठबंधन को मजबूती देनी है और उसके लिए निरंतर जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। हर जिले के संगठन को मजबूत करने पे काम किया जा रहा है। अभी आप जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्या जातीय जनगणना के पक्ष में है? हमारी पार्टी अपना दल जातीय जनगणना की पक्षधर है और मैंने इस विषय को संसद में भी उठाया है। भारत की विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से देश के सामने आने भी चाहिए। आप सरकार की साझेदार है, खुद क्यों नहीं लागू हो रहा? देखिए, मैं सरकार की साझेदार जरूर हूँ, लेकिन सरकार में आप जानते हैं कि अपना दल के पास संसद में अभी 2 सांसद हैं और हमारे सहयोगी दल के पास सांसदों की संख्या अधिक है। हमारी पार्टी का इस विषय में स्पष्ट मत है कि जातीय जनगणना देश की जरूरत है और ये होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र और समावेशी भी बनेगा और मजबूत भी बनेगा। आपकी बहन ने कल, लेकिन इन चुनाव में अपना दल का कोई स्टेक नहीं है। इनमें से किसी भी राज्य में अपना दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है और हम अपनी सहयोगी पार्टी को शुभकामना देंगे कि सकारात्मक परिणाम आए। बस थैंक यू। इंडिया से एनडीए कैसे लड़ेगा? देखिए, एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन के दल पहले भी नहीं टिके हैं और अभी भी नहीं टिकेंगे। आप देखिएगा 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। और आज के दिन हमने जनपद प्रतापगढ़ में जहां सबसे पहली राजनीतिक सफलता अपना दल को डॉक्टर साहब के जीवन काल में मिली थी, हमारा सबसे पहला विधायक इसी धरती से जीता था और यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की स्मृति में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर इस संकल्प सभा के माध्यम से हमने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकत्रित करके पार्टी और संगठन को और मजबूत बनाकर डॉक्टर साहब के संकल्पों को पूरा करने का, उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। पल्लवी पटेल भी कल प्रतापगढ़ पहुंची थी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? आज लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर उन्होंने
उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है और अभी हम सिर्फ अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। सही समय आने पर जहां तक लोकसभा की सीटों के बंटवारे की बात है, उस पर बात हो जाएगी। जनता आपको 2027 में सीएम के पद पर देखना चाहती है। देखिए, हमारी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रम में लगी हुई है। फिलहाल अपना दल और भारतीय जनता पार्टी हम एक साथ गठबंधन में हैं। हमारे दो और सहयोगी दल हैं जो साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी और हमारा एनडीए का जो गठबंधन है। फिलहाल हम 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से अपने गठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूती कैसे दें, हम सभी का जो हमारी ऊर्जा है उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे?